नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 10। जाना माना नाम है वृत्त। छोटी कक्षाओं से पढ़कर आ रहे हैं हम लोग। वृत्त कैसे बनाया जाता है, वृत्त क्या होता है, लेकिन अभी तक शायद उसकी अभिधारणा जो है वो हमारे मन में क्लियर नहीं है कि वृत्त होता क्या है, सच में क्या होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उसी वृत्त के ऊपर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस वृत्त की परिभाषा से। तो वृत्त की परिभाषा करने से पहले हम बात करते हैं कि क्या दैनिक जीवन में कुछ ऐसा हम बता सकते हैं जो वृत्त होता है। जैसे कोई बच्चा कह दे यदि बॉल, सिर्फ बॉल गोल है और वो वृत्त है। तो मैंने एक दिन कक्षा में मैंने भी पूछा, तो बच्चे ने कहा बॉल, तरबूज, पत्ता गोभी भी कहा किसी ने कहा अंगूठी, किसी ने कहा सिक्का। तो इस प्रकार से ये कई उदाहरण बच्चों ने दिए। अब बात करते हैं क्या वास्तव में एक वृत्त एग्जिस्ट करता है या होता है, या इसका कोई उदाहरण दिया जा सकता है। तो देखिए, जो वृत्त है वो द्विआयामी आकृति है। द्विआयामी आकृति एक इमेजिनेशन है। इसको हम कहीं बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, परंतु इसका कोई भी इस यूनिवर्स में हम यदि कहें कि उठाकर ये एग्जाम्पल है सर, ये बॉल है इस तरह से, तो वो नहीं है। हम दिखा सकते हैं उसे, पर हम उसे उठा कर नहीं ला सकते। तो वृत्त का यदि उदाहरण देखें तो क्या हो सकता है, जैसे तरबूज को बीच में से काट दिया जाए तो हमें जो रेड पार्ट दिख रहा है सामने, वो जो है वो वृत्ताकार है। तो इस तरह के जमीन पर भी हम उसका चित्रण कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ये एक तल है। तल यानी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो तल ही होता है, प्लेन, समतल। इस पर असंख्य बिंदु पड़े हुए हैं। ये असंख्य बिंदु हैं, सारे अनगिनत बिंदु। एक निश्चित बिंदु ले लिया जाए, सपोज कीजिए मैंने ये निश्चित बिंदु ले लिया। निश्चित बिंदु मतलब बिल्कुल फिक्स है, ये इधर से उधर नहीं हो सकता। यानी और यहाँ से निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु हैं इस निश्चित दूरी से, उन सबको मिला लिया इस प्रकार से। तो ये जो हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या आया, एक वृत्त आया। निश्चित बिंदु से जितने भी समान दूरी पर स्थित थे ये सारे हमारे लिए क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, दूरी कौन सी, इससे लेकर ये दूरी, ये जितनी भी दूरी है ये सारी क्या है, निश्चित दूरी। तो ये तो हो गया हमारा निश्चित बिंदु, और ये हमारी हो गई निश्चित दूरी। और ये जो वक्र है ये क्या है, निश्चित बिंदुओं का समूह। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, क्या है कि एक तल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, ये वृत्त कहलाता है। तो ये हमारी एक परिभाषा है। निश्चित बिंदु केंद्र, निश्चित दूरी त्रिज्या, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं,
वृत्त कहते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि वृत्त कितने भागों में बटा हुआ है। हम लिख सकते हैं कि वृत्त कितने भागों में एक तल को बांटता है। यानी एक तल को एक वृत्त कितने भागों में बांटता है, ये हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले एक वृत्त का अंदर वाला भाग, इसको हम बोलते हैं अभ्यंतर। वृत्त के बाहर वाला जो भाग होता है वो बहिर्भाग। और ये जो चाप है, वक्र है, ये क्या है? वृत्त, यानी वृत्त की परिधि जिसको बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः 3 भागों में इसका अंश आ गया। हम कह सकते हैं कि एक वृत्त जो है वो उस तल को 3 भागों में बांटता है। उसके बाद यदि बात करें तो अगली है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा। तो देखिए, हम एक आकृति से ही इस सबको समझाने की कोशिश करते हैं। अगली आकृति ले लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके व्यास की। तो वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए और वो केंद्र से होकर गुजरे, तो ये क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। दूसरा, अगर वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को, चाहे वो व्यास, चाहे वो वृत्त के केंद्र से गुजरे चाहे न गुजरे, वो होती है वृत्त की जीवा। और यदि वृत्त के केंद्र से वृत्त तक एक जो रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। और ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं केंद्र। तो ये हमारे उस वृत्त के भाग हो गए। फिर बात आती है चाप की। चलिए, तो चाप देखिए क्या होती है। एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम चाप की बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ से 2 तरह की चापें होती हैं। सपोज कीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो जो ए बी चाप है, ये इसको मैं कलर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये छोटी चाप है, इसको हम बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु चाप। और जो बाकी बच गई, यानी चाप, नाम इसका भी ए बी है क्योंकि ए से शुरू हो रही है और बी पे वो ख़त्म हो रही है। नाम इसका भी क्या है? ए बी। लेकिन इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। और लिखा कैसे जाता है? चाप ए बी। इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं।
तो ये बात हुई हमारी चाप की। उसके बाद बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए, एक अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, सीधी सी बात है, इस प्रकार से। तो ये यदि हम मिला दें तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे वृत्तखंड की। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, एक्स्ट्रा कर्व लग गए हैं। तो देखिए, वृत्तखंड कैसे बताएंगे? हम इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। एक वृत्त की जीवा जो है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो दो भागों में बांटती है, तो जो छोटा भाग है यानी ये वाला, नाम से ही पता लग रहा है छोटा यानी लघु, तो ये होता है लघु। और क्योंकि वृत्त का टुकड़ा है तो इसलिए इसको बोलते हैं वृत्तखंड। और जो बच गया बड़ा भाग यानी ये वाला, ये जो भाग है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड बोल देते हैं। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो ये हमारे कुछ भाग हुए। इसके बाद एक भाग और है, एक और चीज़ है, वो भी साथ ही साथ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक वृत्त आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, ये वृत्त का केंद्र है और यदि इसकी दो त्रिज्याएं हम ड्रॉ कर दें इस प्रकार से, तो ये जो भाग बनेगा यानी दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ, इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो ये लघु त्रिज्याखंड और जो बड़ा भाग बच गया वो होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये हमारे हुए उस वृत्त के भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम प्रश्नावली करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।